गाइस एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इस नई वीडियो में यू ऑल आर वेलकम्ड। तो अगर इसके पहले की 6 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो 6 लेक्चर्स देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ आएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स कर रहे थे, जिसमें हम लोग 9 आइडेंटिटीज़ डिराइव कर चुके थे और टोटल 21 आइडेंटिटीज़ मैंने बताया था। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगली चीज़ जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो है tan ऑफ x प्लस वाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो tan x का फॉर्मूला आपको याद हो तो tan x होता है tan x sin x अपॉन cos x। तो tan x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। लेकिन एक चीज़ और, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहीं पे अलग से डिफाइन कर दूंगा ये बात कि ना ही x ना ही y और ना ही x प्लस वाई जो है ये ऑड मल्टीपल है इसका पाई बाई 2 का। क्यों? क्योंकि cos पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो ना ही x ना ही y और ना ही x प्लस वाई ये क्या नहीं है, आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा, देखो अगर x प्लस वाई खुद पाई बाई 2 या उसका मल्टीपल है तो cos सीधा सीधा 0 बन रहा है, ये आपको अलग से मेंशन कर देना है। तो अब tan x प्लस वाई को लिख सकते हैं sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। ये है मेरी 10th आइडेंटिटी, 9 हम कर चुके हैं। तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद हो तो था sin x cos y प्लस cos x sin y। ऐसे ही cos x प्लस वाई का फॉर्मूला था cos x cos y माइनस sin x sin। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं cos x cos y जो यहाँ पर लिखा है इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बनेगा sin x cos y अपॉन cos x cos y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं cos x cos y से डिवाइड कर रहा हूँ अपॉन cos x sin y अपॉन cos x cos y cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये cos x और cos y आपस में मिलके 1 बन गए, cos x अपॉन cos y cos x अपॉन cos y। sin x अपॉन cos x बना tan x, sin x अपॉन cos x बना tan x। cos y से cos y 1 बन गया, कैंसिल हो गया। ऐसे ही cos x से cos x कैंसिल हो गया, sin y अपॉन cos y बन गया tan y। तो मेरे पास बचा tan x प्लस tan y। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास 1 निकल के आया, सिर्फ यहाँ से cos x कैंसिल हो गया, sin y माइनस cos y बना माइनस का tan y, ये माइनस है ना। तो ओवरऑल मेरे पास निकल के आया tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan y। यहाँ पर भी इनफैक्ट sin x होगा cos x नहीं, और इसीलिए मेरे पास sin x अपॉन cos x जो है वो tan x बनेगा, tan x और sin y अपॉन cos y tan y बनेगा। तो मेरे पास बन गया tan x प्लस y का फॉर्मूला आया tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब अगर इसी फॉर्मूला से मुझे अपनी 11th आइडेंटिटी जो कि है tan x माइनस y निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, y की जगह माइनस वाई पुट कर दूंगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, y की जगह जैसे ही माइनस वाई पुट करेंगे tan x प्लस tan ऑफ माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x tan ऑफ माइनस, ये बन जाएगा। एक चीज़ यहीं पे मैं आपको समझा देना चाहूँगा, जैसे sin माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, वैसे ही tan माइनस एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही tan माइनस एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, tan x माइनस tan y अपॉन 1
ये टेन वाई अपना माइनस बाहर भेज देगी और इसके साथ मिलके प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस 10x 10। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको याद करने की, देखो जब भी 10 में x प्लस वाई पूछा है तो ऊपर 10x 10y प्लस रहा, लेकिन नीचे माइनस बना 1 माइनस 10x 10y। ऐसे ही जब 10x माइनस वाई पूछा है तो ऊपर जो पूछा है वही बन रहा है 10x माइनस 10y, और नीचे माइनस का ऑपोजिट प्लस बन रहा है 1 प्लस 10x 10y। तो नीचे हमेशा 1 माइनस 10x 10y है, 1 प्लस 10x 10y बन रहा है। अगर माइनस पूछा है तो प्लस बन रहा है, प्लस पूछा है तो माइनस बन रहा है, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज जो पूछा है 10x प्लस वाई पूछा है तो 10x प्लस 10y, 10x माइनस वाई पूछा है तो 10x माइनस 10y लिख दोगे आप। ये थी हमारी 10th और 11th आइडेंटिटी। बिल्कुल सेम नोट पे हम लोग cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई निकाल लेंगे। तो देखिए cot ऑफ x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई। अब जैसे पहले हमने cos के लिए डिफाइन किया था कि जीरो नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऐसे ही साइन के लिए अगर आपको याद हो तो हमने कहा था साइन जो है वो n पाई के इक्वल जब भी होता है, वेयर एज n इज इंटीजर, तब हमारा जीरो होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो n पाई x प्लस वाई, वो n पाई मतलब कि पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा मल्टीपल नहीं होना चाहिए, x y या फिर x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे पिछले वाले की तरह। अब फिर से इसको ओपन कर लेंगे तो cos x प्लस वाई होता है cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन sin x प्लस वाई होता है sin x cos y माइनस प्लस cos x sin। दोनों साइड्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे sin x sin y से, तो मेरे पास बना cos x cos y अपॉन sin x sin y माइनस sin x sin y अपॉन sin x sin y अपॉन sin x cos y अपॉन sin x sin y प्लस cos x sin y अपॉन sin x sin। दोनों साइड्स को हम लोगों ने sin x sin y से डिवाइड कर दिया, तो ये sin x sin y डिवाइड होके 1 बन गया। यहाँ पर बचा cos x अपॉन sin x, क्या होता है cot x, cos y अपॉन sin y cot y, तो cot x cot y माइनस 1, यहाँ से sin x कैंसिल आपस में, cos y अपॉन sin y cot y प्लस cos x अपॉन sin x cot x और sin y कैंसिल। तो इस पूरे से मेरे पास बन गया cot x cot y माइनस 1 cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x प्लस cot x, ठीक है। कुछ सेम है 10 वाले से। अब क्या है कि प्लस जब पूछा था cot में तो cot x cot y नीचे चला गया, और जो 1 माइनस करके टर्म था वो cot x cot y माइनस 1 हो गया। 10 में होता था तो ये नीचे होता था और 1 माइनस 10x 10y होता था, यहाँ पर ऊपर चला गया और cot x cot y माइनस 1 हो गया। थोड़ा सा सिमिलर है, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आप अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने उसके लिए निकाला था, इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं cot x माइनस वाई निकालूंगा बिल्कुल सेम नोट पे, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot x माइनस cot y, ठीक है। जैसा हमारे पास निकला था cot x माइनस वाई था ना, तो y माइनस में आएगा, हाँ y माइनस में लिखा है, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने cot x प्लस वाई 10x प्लस वाई से cot 10x माइनस वाई निकाला था, ऐसे ही cot x प्लस वाई से cot x माइनस वाई निकल जाएगा, बस हमें y की जगह माइनस वाई पुट करना है। तो देखिए जब यहाँ पर x तो x ही रहेगा, y की जगह माइनस वाई पुट करना है मुझे, तो cot x cot y, इससे जो माइनस निकलेगा और इससे जो माइनस निकलेगा अगर मैं उसको कॉमन ले लूँ, cot x cot y, एक माइनस इसके साथ है और एक माइनस इसके साथ है, अपॉन cot y का क्या हो जाएगा माइनस cot y प्लस cot x, ठीक है। अब इस माइनस को अगर कॉमन ले लें बाहर कर दें तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा,
अब माइनस और माइनस कैंसिल करना है मुझे, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस बन जाएगा और इस माइनस की माइनस कैंसिल, तो देखेंगे आप यही बनेगा। ये क्या है, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है, यही यहाँ पर बन रहा है कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, अगर x माइनस वाई पूछा था तो y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। एनी हाउ ये तो आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ये सिर्फ डेरिवेशन है। इसके बाद अगली चीज जो हम लोग निकालने वाले हैं वो है cos 2x। cos 2x निकालने के लिए देखो, इस cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस x। cos a प्लस b का आपको फॉर्मूला पता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। a b बोल लो x y बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्यों हुआ, क्योंकि इसका cos x प्लस x का फॉर्मूला क्या है, cos x माइनस sin x इंटू साइन एक्स। तो cos x जो है वो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। ऑल्सो एक आईडी हमने पढ़ी थी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये वाला, ये किसके बराबर है, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स के। तो अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस के साथ बाहर आया और इसके साथ मिलके 2 cos स्क्वायर एक्स बन गया। तो ये मेरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर भी है। ये मेरा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर है, या फिर इसी को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। वो कैसे, जैसे इस पूरे में मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स रखा था, अगर आप cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दोगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा। तो cos 2x के मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आए, ये और ठीक है। इसके अलावा अगर tan के टर्म्स में हम लोग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ मेरे पास, इसके नीचे हमेशा एक 1 होता है, मतलब 1 ऐसे लिख दूँ तो कोई डिफरेंस तो हो नहीं जाएगा, और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। अब अगर मैं ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि साइन अपॉन cos tan बनाता है, तो अपॉन में cos चाहिए मुझे, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 बना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये प्लस है tan स्क्वायर एक्स बना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ से मुझे cos 2x के 4 अलग अलग फॉर्मूला मिल गए। अब sin 2x की बात करें तो sin 2x को मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस x। sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a sin cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ से मुझे मिलेगा sin x cos x प्लस cos x sin x, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 sin x cos x। ठीक है, एक फार्मूला तो ये मिल गया मुझे, दूसरा फार्मूला क्या मिल जाएगा मुझे, 2 sin x cos x में फिर से वही कर देंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड्स को, मेरे को cos x के नीचे sin x चाहिए एक, ठीक है, लेकिन अगर एक बार sin x लिखूंगा तो ये sin x उसको काट देगा, तो मैं ऊपर और नीचे sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास बचा 2 sin x cos x अपॉन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x बन जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से इस साइन से एक साइन कट गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, 2 cos x अपॉन sin x क्या बना
कॉट एक्स, तो 2 कॉट एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये तो कॉट के टर्म्स में हो गई। ऐसे ही अगर हमें टेन के टर्म्स में निकालनी है तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास बचेगा 2। देखो कॉस स्क्वायर एक्स से अगर इसको डिवाइड करेंगे एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा टेन एक्स। तो यहाँ पर बचेगा 2 टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बन जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर देगा टेन स्क्वायर। तो 2 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, दोनों ही सेम है, टेन कॉट बस चेंज हो गया आपस में। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। आपकी बुक में सिर्फ ये वाला गिवन है, तो आप ये याद रखो, ये बाई चांस अगर कहीं क्वेश्चन में फंस जाओ तो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर sin 2x के लिए भी हम लोगों ने 3 चीजें निकाल दी। आज की वीडियो की लास्ट डेरिवेशन है tan 2x के लिए। tan 2x को हम लोग लिख सकते हैं tan of x plus x, tan of x plus x। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। तो ये क्या आ रहा है, सीधा सीधा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। tan 2x के लिए हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 आइडेंटिटीज और पढ़ ली हैं, आज डिराइव करी हैं सारी एक एक करके। 9 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, टोटल 16 पढ़ चुके हैं, 5 और बची हैं, वो 5 हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में ये जितनी भी आइडेंटिटीज हुई हैं इनको आपको एक एक दो बार लिख के सारी डिराइव करके प्रैक्टिस करनी है, और फिर जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ये सब आपको याद होते जाएंगे। अगर वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, and if you have still not subscribed to the channel The White Slit Padhai, do subscribe, it's absolutely free।